हैं। 2 साल से भौंक भौंक कर थक चुका हूं कि हमारी कौम की लड़कियों को कंट्रोल में रहना चाहिए। आशिकी की इतनी आग है तो कम से कम अपने मजहब की लाइन को क्रॉस न करें। हमारे कौम की वो सबसे घटिया लड़की है जो अपने इस्लाम के दायरे को क्रॉस करके किसी गैर मजहब के इंसान से प्यार करे। कहते हैं कि प्यार मजहब जाति नहीं देखता, देखता है। तुम अंधे मत हो, जिंदगी तबाह हो जाएगी। प्लानिंग के तहत मुसलमान लड़कियों को फंसाकर उनको बर्बाद किया जा रहा है। अपनी दुनिया भी लड़कियां खराब कर रही हैं और आखिरत भी खराब कर रही हैं और दुनिया में अपने माँ बाप का जीना भी हराम कर रही हैं। हजरात, बहराइच का एक मामला, शीबा अली 20 साल की, एक क्या ही उम्र है 20 साल की लड़की हिंदू लड़के से आशिकी में आ जाती है। नाम उस आशिक का अरुण था। अरुण और शीबा एक दूसरे से घंघोर प्यार करते थे और ऐसे प्यार पर पूरी दुनिया की लानत और ऐसी लड़की पर खासकर। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करे। अब सुनिए, शीबा अली के घर वाले और लड़के के घर वाले भी शादी के लिए राजी नहीं थे। लड़के के घर वाले और लड़की के घर वाले अपनी जगह सही थे। भाई, जब हालात खराब हैं और ऊपर से दोनों अलग अलग मजहब के हैं तो क्यों करवाए शादी। बहरहाल, ऐसे में अरुण ने अपने दोस्त कुलदीप के साथ मिलकर अपनी गर्लफ्रेंड शीबा अली का कत्ल कर दिया। अब सुनिए, संस्कार सुनिए, आप बहुसंख्यक का संस्कार सुनिए। शीबा अली का गला काटकर, सर तन से अलग करके नदी में फेंक दिया और दोनों हाथ भी काटकर अलग कर दिए। ये पूरी रिपोर्ट दैनिक भास्कर की वीडियो में भी मौजूद है, जिसका सोर्स आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन गोदी मीडिया के बड़े चैनलों से और बड़े अखबारों से यह खबर पूरी तरह से गायब है और गायब रहेगी। यह एक सबक है कि किस तरह से हमारी कौम की लड़कियां बर्बादी की तरफ जा रही हैं। सीधी बात यह है, इस्लाम में कोई चीज बेतुकी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है बालिग होते ही लड़कियों का भैया ब्याह कर दो। लेकिन हम मॉडर्निटी के नाम पर गंद पे उतरे हैं। समझ रहे हैं, माँ बाप को फिक्र ही नहीं है कि बिटिया कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। मुसलमानों के इतने हालात खराब हैं, बेटी जवान है, बाप खुद अय्याश है। बेटी जवान है, बाप खुद ही दूसरी शादी के चक्कर में पड़ा हुआ है। आप समझ रहे हो, हालात इतना खराब है कि आप सोच नहीं सकते। हमारी कौम की ज्यादातर लड़कियां हिंदू लड़कों के चक्कर में फंसी हुई हैं। उनको नजीस पसंद आ रही है, चीजें गंदगी पसंद आ रही है। जहां पाकीज़गी, तहारत, सफाई, हराम हलाल है, उनको पसंद नहीं आ रहा है। उनको गंदगी पसंद आ रही है। दीन भी खराब कर रही है, दुनिया भी खराब कर रही है। उम्मीद यही कर रहा हूं आप लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। यूट्यूब पे दोबारा अपलोड कीजिए, इंस्टाग्राम पर डाउनलोड करके अपलोड कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, फेसबुक पर पोस्ट कीजिए। बस मकसद ये है कि हमारे उम्मत मुस्लिमा तक, हमारी कौम की लड़कियों तक ये वीडियो जानी चाहिए। हमारे घर के लोगों तक, बुजुर्गों तक ये वीडियो जानी चाहिए। समझ रहे हैं, ताकि लोग जागरूक हों कि ऐसा भी हो रहा है। 1000% हमारे कौम की लड़कियां, मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों से फंसी हुई हैं। शायद हमारी इस तरह की रिपोर्ट देखकर उनको अकल आ जाए। शीबा अली मर चुकी है, गर्दन कट चुकी है, लाश को वहीं किनारे फेंक दिया था, सर झरने में फेंक दिया था, बॉडी भी जो है अधरंगी मिली थी। ऐसी खौफनाक मौत और कोई शीबा अली ना बने और ना किसी को मिले। पुलिस का बयान भी इस संदर्भ में सुन लीजिए। जी, 21 जुलाई को थाना नानपारा के क्षेत्रांतर्गत हाडी बसेरा गांव में सरयू नदी के पास एक जंगल है, वहां पर एक लगभग 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद हुआ था, जिसके ऊपर सर नहीं था, एक हाथ नहीं था, अन्य कुछ उंगलियां मिसिंग थी और ये शव सिर्फ अपने अंडरगारमेंट्स में पाया गया था। तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के उपरांत पुलिस द्वारा इस सूचना पर मुकदमा पंजीकृत कर अपनी जांच शुरू कर दी थी।
और एसपी ग्रामीण महोदय और प्रशिक्षु क्षेत्राधिकारी महोदया हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में थाना नानपारा की टीम और एसओजी सर्वेलेंस की टीम द्वारा बेहतरीन खुलासा इस घटना का किया गया है। और जो बात विवेचना में स्पष्ट हुई है वो ये है कि ये लड़की मुस्लिम समुदाय की थी और इनका एक प्रेम संबंध एक हिंदू समुदाय के लड़के के साथ चल रहा था। दोनों परिवारों में इस बात को लेकर तनाव था और दोनों को इस संबंध समाप्त करने के लिए हिदायत दी गई थी। फिर भी दोनों के द्वारा इस संबंध को जारी रखा गया और हाल ही में लड़की द्वारा लड़के से कहा जा रहा था कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप इस लड़के द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से लड़की को बहला फुसला के एक सुनसान स्थान पर बुलाया गया। मोटरसाइकिल पर बिठाकर हाडी बसेरा के नजदीक इस जंगल में ले जाया गया। वहां पे पहले गला घोट के इसकी हत्या की और फिर ताकि शव की शिनाख्त न हो सके एक बोगरा से इसका सर काटा गया, अन्य इसके बॉडी पार्ट्स को हानि पहुंचाई गई तथा इसके कपड़े भी उतारकर ये सभी। तो ये लड़की आपको याद होगी, मैंने परसों वीडियो दिखाई थी। ये हिंदू लड़की वीडियो जारी करके खुद कहती है कि मैं बालिग हूं, अपनी मर्जी से सद्दाम के साथ मैं शादी करके अलग रहना चाहती हूं और मैं अपनी मर्जी से और अपने मर्जी से धर्म परिवर्तन मैंने किया है, किसी के कहने और प्रेशर पर नहीं। लेकिन आज हुआ ये है, ये तस्वीर देखिए। यूपी के बरेली में सद्दाम और संजना ने 28 जुलाई को घर से भागकर विवाह किया था। तब संजना ने वो वीडियो जारी किया था जिसकी मैंने बात करी। 1 अगस्त को पुलिस ने दोनों को बरामद किया। बालिग लड़की को उसके पिता के सुपुर्दगी में दे दिया गया और बीती रात सद्दाम के घर पर हिंदू अतिवादियों ने आग लगा दी। आप समझ रहे हैं, आग लगा दी भाई साहब। जबकि लड़की कह रही है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, इसमें कोई लव जिहाद का एंगल नहीं है। लेकिन आप देखिए कि योगी जी ने क्या दोगला कानून बनाया है। अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करे तो उम्र कैद और उसका घर जला दिया जाएगा, बिल्डोजर चला दिया जाएगा है। लेकिन अगर एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे तो ये कोई जिहाद नहीं कहलाएगा। ये हिंदुओं का सम्मान है, ये हिंदुओं के पास स्पेशल पावर है। मैं तमाम मुसलमान लड़कियों से यही हाथ जोड़कर अपील करूंगा, अपने मजहब के दायरे में आओ। देखिए कितना नुकसान है बताता हूं। प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा ना हो कि तुम्हें मजहब ही ना दिखे। पहली बात, जब आप गैर मजहब के इंसान से प्यार करोगे, यकीन कीजिए आपके माँ बाप मजबूरी में आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन उनकी पूरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। पहली बात। दूसरा नुकसान, हम आपस में रिश्तेदारी में या अपनी ही कौम में शादी कर रहे हैं तो आजकल हालात ऐसे हैं कि तलाक की नौबत रहती है। कहते थे पहले कि बच्चा हो जाएगा तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, बीवी अपने में हो जाएगी, मियाँ अपने में हो जाएगा, बच्चे का मुंह देख के जिंदगी कट जाएगी। अब वो भी हालात खत्म हो चुके हैं। अब औरत का दिमाग इतना गर्म है और औरत इतने आसमान पे रहती है कि अब उसके चाहे 4 बच्चे हों, बच्चा फेंक के वो दूसरे के पास जाने को तैयार रहती है, तलाक लेने को तैयार रहती है। आप समझ रहे हो? कहने का मतलब यह है कि अपने ही आपस में हम शादी कर लेते हैं, मुसलमान से शादी करे तो शादियां बचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां फिर भी बच जाती है क्योंकि बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, पंचायत होती है, बातचीत होती है, समाज मामला हल करवाता है। लेकिन जब आप गैर मुस्लिम लड़के से शादी करके फरार हो जाती हो तो आपके वालिदैन जीते जी मर जाते हैं और जब कुछ टाइम बाद आपका वो वासना का नशा, प्यार का नशा खत्म होगा और जब आपको वो गैर मुस्लिम व्यक्ति कुत्ता बना के रखेगा, जूते चप्पल से पीटेगा और तुमको धमकियां देगा, तुम्हारे रहते हुए 10 जगह मुंह मारेगा और तुमको वो सेकेंडरी ऑप्शन रखेगा, तब आपको अफसोस होगा। या तुम्हें वो अधमरा कर देगा, तब तुम्हें अपने माँ बाप की याद आएगी, लेकिन तब तक तुम अपने माँ बाप को भी खो चुके होगे, तुम अपना दीन और दुनिया आखिरत दोनों ही खराब कर चुके होगे। उस वक्त तुम्हारी मदद को कोई नहीं आएगा। इसलिए ऐसी नौबत से बेहतर यह है कि अपनी कौम में ही रहो। कौम के लड़कों से ही आशिकी लड़ानी है तो कौम के लड़के से ही आशिकी लड़ाओ। अपनी पसंद से अपनी कौम के लड़के से शादी करो।
मैं ये मुस्लिम लड़कियों को स्पेशली अपील कर रहा हूं, ये मेरी गुजारिश है, गुजारिश के अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकता। मुसलमान कौम एक ऐसी कौम है जिसमें पढ़े से पढ़ा लिखा लड़का भी मिलेगा, आपको हैंडसम से हैंडसम मिलेगा, आपको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, और आपके वालिदैन इंशाअल्लाह ज़रूर मानेंगे। बस आपकी पसंद बेरोज़गार नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 7वीं क्लास में हैं, 8वीं क्लास में हैं, तो 9वीं क्लास का लड़का या 8वीं क्लास का लड़का पकड़ लिया। ऐसा होता है कॉलेज में। रिलेशनशिप आजकल कामयाब क्यों नहीं होते, मैं बताता हूँ। सेकंड ईयर में एक लड़की को अपनी क्लास के सेकंड ईयर के लड़के से प्यार हो गया। दोनों अब थर्ड सेमेस्टर अपना ख़राब कर लेते हैं आशिकी लड़ा के, रिजल्ट बेकार, लेकिन फिर भी प्यार में इतने डूबे होते हैं कि घंटा उन पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ चाहिए होती है वो मिल जाती है कि भाई चलो अब तो लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया, प्यार मिल गया, कॉलेज तो इसीलिए जा रहे थे। अब लड़की का क्या होता है, यह हमारा समाज का रूल है। लड़की बेचारी कॉलेज ख़त्म करते ही उस पर प्रेशर होता है, नौकरी का नहीं, प्रेशर होता है कि अब तो देखो डिप्लोमा डिग्री कर ली, अब हम तुम्हारा रिश्ता लगाएंगे, 1-1.5 साल बाद शादी कर देंगे। अब लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि बाबू रिश्ता भेजो, बाबू रिश्ता भेजो। लेकिन बाबू यहाँ पर 2 तरह के होते हैं। एक वो बाबू जिसको पता था, मन में था कि शादी मुझे करना ही नहीं है, टाइम पास करना है। दूसरा वो बाबू जो बाबू अभी नौकरी भी नहीं करता, घर में कोई औकात ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही क्लास में थे, एक ही बैच में थे। लड़की का तो यह है कि ना नौकरी करनी है ना कुछ करना है, करनी भी है तो भाई इतना कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि शादी ही मकसद है कि शादी होगी, जिम्मेदारी तो लड़के के ऊपर आएगी। अब वो बाबू जो हैं, उनके बाबू जो है वो तो हो ही नहीं सकते सेट, वो नौकरी नहीं है उनके पास, तो बाबू रिश्ता कैसे भेजेंगे। बाबू ने अगर अपने बाबूजी से कह दिया कि पिताजी मुझे फलाना लड़की से शादी करनी है, तो बाबूजी के जो बाबू हैं, बाबू के जो बाबू हैं, जूता उठा के मुंह लाल कर देंगे कि ससुरे अभी तो तेरी पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया था, ठीक से तेरी मूंछों के और शर्मगाह के बाल नहीं आ रहे हैं, आशिकी लड़ा के तू लौंडिया बाजी करके तू बीवी लाना चाह रहा है, रखेगा कहाँ, खाएगा क्या, खिलाएगा क्या। बात हकीकत है, माँ बाप गलत नहीं होते भाई, रिलेशनशिप यहाँ ख़राब होते हैं। फिर बॉयफ्रेंड अपनी बंदी से कहता है कि यार देखो अभी तो हमें 2-3 साल मुझे सेट होने में लग जाएगा, नौकरी, और अभी मैं फ्रेशर हूँ, क्या ही नौकरी लगेगी, 20,000-30,000, उसमें क्या होगा, तो मुझे 2-3 साल चाहिए। अब बेचारा वो 2-3 साल लगाएगा, तब वो तो लगाएगा, लेकिन लड़की कहाँ 3 साल इंतज़ार कर लेगी, जब तक बेचारे की नौकरी लगती है। लौंडिया के बच्चे हो जाते हैं 3-4, और वो बोलते हैं मामू उसको। फिर आप समझ रहे हो, रिलेशनशिप इसलिए बर्बाद हो रहे हैं। लड़कियों से अपील है, मैं आज लड़कियों से बात कर रहा हूँ कि देखो, लड़का ऐसा पसंद करो जो हलाल कमाता हो, ठीक ठाक कमाता हो, करियर सेट हो। ऐसा नहीं है वो सिर्फ बकैतियाँ होती हैं, लव एट फर्स्ट साइट, देख के प्यार हो गया, ओ हो बड़ा अच्छा है, क्यूट है, क्यूटनेस से पेट नहीं भरता। हैंडसम है, हैंडसमनेस से पेट नहीं भरता, जिंदगी नहीं चलती। दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़का आपकी झोली में डाल दिया जाए, वो भी कुछ महीने बाद बुरा लगेगा अगर वो आपकी जिम्मेदारी और ख़ुद की जिम्मेदारी ना उठा पाए। अल्लाह ने हमें बनाया ही ऐसा है कि हमें माँ बाप, भाई बहन, बीवी, सबकी जिम्मेदारी इन कांधों पर रहेगी। ये ऐसा निज़ाम बना हुआ है, हमें ही कमाना है, हमें ही कमा कर लाना है, हमको ही बच्चे पालने हैं, हमको ही बीवी पालनी है, हमको ही अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, हमको ही अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखना है। हम रोते नहीं हैं, हमारे कंधे झुकते नहीं हैं, हम कभी टूटते नहीं हैं, और कभी रो भी दें तो कहते हैं कि मर्द होकर रो रहा है। हम दर्द झेलते हैं, तकलीफ़ें झेलते हैं और सिर्फ सहते हैं। स्कूल तक प्रेशर होता है कि अब क्या करियर होगा, कॉलेज तक ये और प्रेशर बढ़ जाता है कि मैं कोर्स सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, फील्ड सही है या गलत है। वो कोर्स ख़त्म होते होते अब नौकरी की टेंशन होती है, नौकरी लगने के बाद सैलरी अच्छी होने की टेंशन होती है, सैलरी अगर अच्छी हो या ना हो तो फिर शादी हो ही जाती है।
और शादी के बाद होता यह है कि फिर बीवी को पालना है, और अगर 1 साल 2 साल तक बच्चा ना हो तो वो भी प्रेशर होता है कि भाई साहब क्या कमी है, कोई दिक्कत है। बच्चा हो जाए तो अब बच्चे के 1 महीने का खर्च कम से कम 10 से 15 हज़ार है। दूध का डब्बा भी आप जाएंगे तो 300 से कम का नहीं आएगा। हगीज पर ही आपके इतने पैसे खर्च होने लग जाएंगे, आप सर खुजाएंगे कि अच्छा इतना खर्चा है क्या। आपके घर में होगा आपके भाभी का, आपका या किसी और का बच्चा, तो आज खर्चा जानते हैं। तो मर्द के कंधे वक्त के साथ साथ दबते रहते हैं। लड़कियों की जिंदगी इतनी मुश्किल नहीं है, बस ये बना दिया गया है कि लड़कियों की जिंदगी बहुत, और ये बात जो बोलता है, लड़कों का जो स्टैंड लेता है, हमेशा वुमेन कार्ड खेल के लड़कियां उसको दबा देती है कि नहीं तुम गलत हो। अरे तुमने लड़कियों को यार क्या समझा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, तुम बेचारे हो ही नहीं सकते, लड़के सारे एक जैसे होते हैं। अबे बहन, सारे लड़के तू चेक क्यों कर रही है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं? क्यों कर रही है चेक सारे लड़के? एक चेक कर और परमानेंट रख उसे। बहरहाल जितना मैं समझा सकता था मैंने समझा दिया है। लड़कियों से अपील है, माँ बाप जहाँ कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं वैसे करो। अगर तुम्हारी पसंद में दम है, नौकरी है, रोजगार है, घर अच्छा, खानदान अच्छा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ लड़का, तो तुम्हारा बूढ़ा बाप मना क्यों करेगा यार? अपनी कौम का है, अपनी मसलक का है, मुसलमान है, कलमा इलाही वाला है, कलमा तैयबा वाला है, नमाज पढ़ने वाला है, अल्लाह वाला है, नौकरी करता है, मेरी बेटी को खुश रख, और क्या चाहिएगा? और बूढ़े को क्या नहीं चाहिए कुछ भी भाई, बूढ़े माँ बाप को। आजकल जो माँ बाप है ना, जो अच्छे माँ बाप हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया महीना कमाए, वो देख रहे हैं इतना कमाए कि हमारी बेटी की ज़रूरतें पूरी कर ले। लेकिन हमारी बेटियों के दिमाग इस टीवी ने ख़राब कर रखा है, बॉलीवुड ने, फिल्मों ने ख़राब किया हुआ है। उनकी एक्सपेक्टेशन, ओ माय गॉड, रील की वजह से इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन रील्स और शॉर्ट वीडियो की वजह से इतनी बढ़ चुकी हैं कि उनके लिए उनका मियाँ कुछ भी करे, उनके लिए उनका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कुछ भी करे, उनको कम ही लगता है। आज मैंने तमाम वो बातें कह डाली हैं जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं कही। उम्मीद करता हूं मेरी ये बात अगर चुप भी रही है तो सुकून से इस वीडियो को, इस पार्ट को बार बार सुनिएगा, और फिर शायद आपको समझ में आए मेरी बहनों कि मैंने, आपके इस भाई ने बिल्कुल हकीकत कहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।